नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने फिल्म अभिनेत्री और भाजपा मंडी सीट से उम्मीदवार बनाई गई कंगना रनौत पर एक अभद्र पोस्ट का उनका ये मामला सनसनीखेज बन गया है। जहां एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आ गया। आयोग का कहना है कि आयोग चुनाव आयोग से अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग करेगा। इस पूरे मामले में कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया है। कंगना ने कहा, हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। जहां बीजेपी इस मामले को लेकर आक्रामक है, वहीं कांग्रेस डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन जो विवाद छिड़ा है उसे आसानी से ठंडा करना भी मुश्किल लगता है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं इस विवाद पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूरा विवाद छिड़ा, जहां उन्होंने कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी इस पोस्ट में। हालांकि बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि उनकी तरफ से ये नहीं किया गया था, उसको लेकर वो शिकायत भी देंगी। लेकिन पूरा मामला गरमाया हुआ है। खुद कंगना रनौत की तरफ से भी इसको लेकर स्टेटमेंट आया और दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी इस मुद्दे को लेकर लगातार जारी है। सुनिए प्रतिक्रियाएं। मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ। मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? अब मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। लगता है अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं, तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी, उन्हें उनकी जगह जरूर दिखाएंगी। और कंगना रनावत जैसी जितनी भी महिलाएं, हम इस क्षेत्र में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान लेके हम अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जहां भारत माता की जय कहते हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसी महिलाओं के नाम पे इस तरीके की अशोभनीय जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसका हम पूरे देश की सभी महिलाएं बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और कांग्रेस को उनकी जगह जरूर इस देश की महिलाएं इस बार दिखाएंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगी। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। देखिए, कंगना जी का ऑफिस हमने नहीं तोड़ा था। कंगना जी का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा था। कुछ इलीगल गैर कानूनी काम वहाँ हो गया था, इसलिए तोड़ा था। उखाड़ फेंक देंगे ऐसे शब्द? कौन से भी गैर कानूनी चीज इस देश में उखाड़ कर फेंकनी चाहिए, ये मोदी जी ने कहा है। ये मोदी जी का संदेश है। इस देश में कौन से भी गैर कानूनी चीज नहीं चलेगी। ये नरेंद्र मोदी, ये गृह मंत्री अमित शाह जी का इस देश का संदेश है। इसलिए हमने मोदी जी के आदेश का पालन किया और गैर कानूनी चीज को उखाड़ दिया। सियासी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। मोहम्मद अमीर साहब, पूर्व डायरेक्टर चुनाव आयोग के, संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल अमीर सर आपसे ही है। जिस तरह से महिला आयोग ने कहा कि उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा चुनाव आयोग को, क्या कोई कानूनी कार्रवाई आयोग की तरफ से भी इसको लेकर करवाई जा सकती है? क्या कायदा है इसको लेकर? देखिए, जब चुनाव शुरू होता है उससे पहले सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, इसे दुरुस्त कराते हैं आपके पास। मैं वापस लौटूंगा इसी सवाल के साथ। लेकिन संजीव जी, क्या कांग्रेस ने एक ऐसा मौका दे दिया है जिस पर कांग्रेस खुद डिफेंसिव मोड में आ गई है? दो बातें हैं। सबसे पहली बात, ये बयान कहीं से भी एक्सेप्ट
सुटेबल नहीं है। इसके बारे में एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है और इससे बेहतर मैसेज नहीं जाता और कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ फायदा भी नहीं करता। लेकिन दूसरी बात साथ साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, क्या अपने सोशल मीडिया को खुद वो हैंडल करता है या किसी और से कराता है? जाहिर सी बात है कि कोई और देखने वाला होता है। उस परिस्थिति में जिस भी हैंडल से इस तरह की बात हुई है, यदि सुप्रिया नेता आती है और कहती है कि कई लोगों को हमने एक्सेस दे रखा है और उसमें से किसने ये गलती की है जिसके बारे में वो खेद व्यक्त कर रही है और ये भी कह रही है कि कहीं से भी ये उचित नहीं है, ये अनुचित हमारे लेकिन ये एक्सक्यूज भी नहीं हो सकता कौशिक जी, ये एक्सक्यूज भी नहीं हो सकता कि हम बड़ी शख्सियत है और हमारा सोशल मीडिया हैंडल कोई और कर रहा है, इस वजह से वो कुछ भी लिख देगा और हम बच जाएंगे। अगर ऐसा है तो सुप्रिया श्रीनेत को कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए थी, केस दर्ज करवाना चाहिए था और दूसरा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी जिससे वो बच रही है। ये तो एक्सक्यूज हो गया, बहाना हो गया। वो जिम्मेदारी ले रही हैं और साथ साथ ये कह भी रही हैं कि मैं पता करने में लगी हुई कि किसने ये गलती की। और दूसरी बात एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है ये गलती हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या इसी बहाने अब कंगना रनौत के इस मुद्दे को लेकर के 2024 का इलेक्शन लड़ेगी क्या? आपको बता दें कि उसी मंडी में जहां से चुनाव लड़ रही है 2012 में देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा में जब जाते हैं तो एक महिला के लिए 50 करोड़ी गर्लफ्रेंड जो इस्तेमाल किया गया था, उसी मंडी की सभा में उन्होंने कहा था पहली बार। क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे क्या? ये कौन सी बात हो गई? ये राजनीति करने का आपके पास सरकारी मुद्दों की कमी हो गई है क्या कि आप कंगना रनौत के ऊपर दिए गए इस स्टेटमेंट को आधार बना करके पूरा 24 की राजनीति को इर्द गिर्द और महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द महिला का अपमान कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान करती है। तो गिनाऊं क्या मैं लगातार मैं गिनाऊं कि देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? क्या गलत है? इस तरह की राजनीति बेहतर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आना चाहिए, वैसे महिलाओं को भी राजनीति में आना चाहिए, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के इसे मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, देश की जनता समझ रही है कि किस तरह से वो पीठ दिखाती फिर रही है मुख्य मुद्दा को इग्नोर करने के लिए। ठीक है सौरभ जी, क्या ये बीजेपी इस पर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी का हाल ये है ना कि जब वो सत्ता में रहती है तो हिट विकेट हो जाती है और जब विपक्ष में बैठती है तो नो बॉल फेंकती है। अब आप ये देखिए कि ये किस चीज का बचाव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी ने अकाउंट से बड़े बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, दूसरे वो चलाते हैं ट्विटर अकाउंट तो कुछ भी कर रहे हैं। अरे आप संवैधानिक पोस्ट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान दे देगा। हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा किसी के ट्विटर अकाउंट से। और सुप्रिया श्रीनेत जी ना प्रधानमंत्री है ना मंत्री है ना वो है, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है और प्रवक्ता का काम है अक्षर से शब्द से जो आप बोल रहे हैं उसकी एक आपकी वर्डिंग की मीनिंग निकलेगी, लोगों के बीच में जाएगी, जो लोग उसको क्या समझेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जिस प्रकार से मैं कल सुबह जब मैंने ट्विटर अकाउंट खोला अपना तो सुप्रिया श्रीनेत जी का मैंने देखा कि ऑफिशियल ट्वीट से इस तरह का शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, मैंने अपनी आंख से देखा, वो कोई पैरोडी अकाउंट नहीं था ये स्पष्ट रूप से। अच्छा अब उसको छुपाने के लिए कह रही है कि यहां पर चलो, तो इंस्टाग्राम पे किसने पोस्ट किया, फिर फेसबुक पे किसने पोस्ट किया, एक ही वीडियो को आप जो है एक ही बयान को आपने 3 जगह पर पोस्ट किया। एक महिला होकर के महिलाओं के प्रति किस तरह की कांग्रेस की विचारधारा है, क्या वो कांग्रेस जो है महिलाओं का किस प्रकार से सम्मान करती है, ये पूरे देश ने देखा कि आप लगातार सम्मान की बात कर रहे हो और स्वयं अपमान कर रहे हो। आप जिस प्रकार से देखिए अभी यहाँ संजीव कौशिक जी जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम मैं तो इनको सलाह ये दूंगा कि ये उन सुप्रिया जी को बोले कि आप माफी मांग लीजिए, आप बोलिए हाँ मैंने ट्वीट किया था और मेरे विचार मन में गलत आ गए थे, मैंने कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पता है कि अभी आप चुनाव आयोग में मामला जाएगा, चुनाव आयोग इसको निश्चित रूप से रजिस्टर्ड करेगा। इस मामले को इसलिए करेगा क्योंकि आज की डेट में कंगना रनौत जो है वो एमपी की उम्मीदवार है, जो एक लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने वाली है, उसके रूप में उनका नामांकन होने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का भी मामला बनेगा। दूसरा मामला बनेगा जो है जो आपका वुमेन कमीशन है, वो भी उसको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जिस प्रकार से इतनी गिरी हुई मतलब एक महिला होकर के आप भाषा को इस स्तर तक गिरा देंगी, ये अपने आप में ये बताता है कि आपने स्वयं उस काट के लिए टिप्पणी की फिर कि मेरे अकाउंट से किसी ने गलत ट्वीट कर दिया, इस तरह की
अभद्र भाषा यूज की, मतलब आप लेकिन जानती संजीव थी जी कि ये वो कह रहे हैं अभद्र कि भाषा है। ये इस तरह की इस स्तर की बयानबाजी बीजेपी नेताओं ने भी की है, लेकिन हमने मुद्दा, कांग्रेस ने मुद्दा नहीं देखिए, बनाया, बीजेपी मुद्दा बना देखिए रही है। देखिए इस तरह की बयानबाजी जिसकी बात कर रहे हैं वो 2019 के इलेक्शन की, 2014 के, ये 2024 का इलेक्शन है। संजीव जी से पूछिए 2024 के इलेक्शन में क्या 2019 का मुद्दा लेकर के लड़ेंगे? हर बार आप, मैं कह रहा हूं ना, आप लोग हिट ठीक है, चलिए मैं इस पर लौटता हूं। जैसे ही चुनाव होने अमीन वाला सर, है आपने इतना क्या गलत बयान कवायद दे दिया, है, पूरा क्या चुनाव उसमें एक्शन जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ हो सकता है? देखिए, ये बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे यहाँ चुनाव घोषित किए जाते हैं उससे पहले सभी दलों के जो चीफ होते हैं उनको या उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला के बता दिया जाता है कि मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट के अंदर रहिए। अब की बार तो सभी पार्टियों को कुछ समय से फॉर्म दिया जाता है जिसमें लिख देते हैं कि हम चुनाव आयोग की जो बातें हैं मॉडल कोड कंडक्ट को हम मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हमारे पर जो भी कार्रवाई की जाए उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन जो चाहे करे हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है। तो सवाल इस बात का है कि अब ये जो चीजें आई हैं इसमें अभी आपने दिखलाया क्लिपिंग जो कि रेखा शर्मा जी ने कहा है, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो भी लिख रही हैं चुनाव आयोग को, क्योंकि इस वक्त मॉडल कोड कंडक्ट लग चुका है और देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और वो एक पार्टी की कैंडिडेट है सम्मानित, और देश की नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसकी वो कैंडिडेट है। उनको इस तरह का अगर ट्वीट किया गया है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं, और इलेक्शन कमीशन इन पे एक्शन लेगा, ऐसा नहीं कि ना लेगा। क्यों? ये कि अधिकृत पार्टी की स्टार कैंपेनर प्लस प्रवक्ता भी हैं ये, और ये इसी तरह की बातें हमेशा खुद सोशल मीडिया इंचार्ज भी है इस तरह की सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी देखती हैं। हाँ, उसकी भी हेड है, तो इसकी जवाबदेही उन पे बनती है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि किसी ने उनके ट्विटर से कर दिया। ठीक है, गाड़ी किसी के भी नाम होती है, अगर एक्सीडेंट ड्राइवर करता है तो मालिक को वहां कोर्ट में बुलाया जाता है, पुलिस बुलाती है, इंक्वायरी करती है, तो ये पूरी इंक्वायरी का भी सब्जेक्ट है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस समय एक अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन चाहता है कि हर पार्टी, इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, अपने स्तर को न गिराए, न किसी पे जात पात का, न किसी पे किसी तरह का भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, झूठे आरोप जिसकी वजह से कि इलेक्शन इफेक्ट होता है। संजीव जी, मैं लौटता हूं सर, बिल्कुल, यानी कार्रवाई होगी, ये तो तय माना जा रहा है। जिस स्तर की ये बयानबाजी की गई है इस पर कार्रवाई बनती है और कार्रवाई हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन संजीव जी, ऐसे सेल्फ गोल से कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ पाएगी अगर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो हेड करती हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्हीं की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी, फिर वो कहेंगे कि पैरोडी अकाउंट से ट्वीट किया जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो गया। कौन मानेगा इस तर्क को, तथ्य को? देखिए, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। जिसने भी किया है, जिस तरह से भी अब सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि हमारे द्वारा नहीं किया गया है, तो किसकी बात आप मानेंगे? वो कह रही है कि हमारे 2-3 लोगों के पास एक्सेस है हमारे सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम के अकाउंट, सवाल संजीव जी यही उठ रहा है ना कि अगर वो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हेड कर रही हैं, उन्हीं के अकाउंट से कोई ट्वीट कर देगा, कुछ भी ट्वीट कर देगा, फिर कैसे जस्टिफाइड होगा? ऐसा तो है नहीं सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया चलाने नहीं आता। मैं आता हूं सौरभ जी, मैं आता हूं। ऐसा तो है नहीं उनको सोशल मीडिया चलाने नहीं आता है। वो वरिष्ठ पत्रकार रही, सीनियर जर्नलिस्ट रही, उसके बाद खुद चुनाव भी लड़ चुकी हैं, खुद सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हेड कर रही है कांग्रेस से, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको आता नहीं है सब। संजीव जी नहीं, देखिए, अब फिर मूल मुद्दे पे आते हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये गलती हुई है, लेकिन इस गलती को हम सही भी ठहराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। माफी मांगिए, माफी मांग लीजिए फिर आप चैनल पे, लेकिन जिस तरह आप माफी मांगिए, सारे देश की महिलाओं से माफी मांगिए, माफी मांगिए संजीव कौशिक जी। फिर अरे सुनिए, आप कहिए मैं देश की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूँ। अरे बात तो माफी मांग लीजिए, माफी मांगने के लिए आप माफी मांग लीजिए, आप अपने नहीं, आप माफी मांगिए, जाके बोले, आप माफी मांगिए उनकी सुप्रिया श्रीनेत जी के ट्वीट पे। ये तो महिला आयोग की सब हो रही है। महिला आयोग से पूछ लीजिए कि मणिपुर के समय महिला आयोग कहाँ सोई हुई थी? अरे मणिपुर के समय महिला आयोग कहाँ सोई हुई थी? एक बार वहां भी सक्रिय होना चाहिए था ना। समझिए, सबको आप पपेट बना के रख दिया, आप लोगों ने पूरे संस्थान को पपेट बना के रख दिया। जब चाहते हो कार्रवाई करते हैं। आप माफी मांग लीजिए, सौरभ भाई, किसी की आवाज नहीं जाएगी तो माफी मांग लीजिए। सौरभ जी सुनिए, संजीव मैं जी, इसके पास आपने आपके इतनी बड़ी गलती ठीक की, है आप सौरभ जी, माफी सौरभ जी, किसी की आवाज नहीं मैं जाएगी। अमीन सर आता हूं, मैं अमीन सर आता हूं। सौरभ जी आता हूं मैं आपके पास, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिए। बोलिए कौशिक जी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और जो महिला आयोग अगर आप ये खुद मान रहे हैं कि ये गलत है और शायद इसे कोई जस्टिफाई कर भी नहीं सकता है,
तो ऐसा क्यों नहीं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे और ये मुद्दा खत्म हो, इससे आगे बढ़ा अब जाए? वो कह तो रही है, वो सामने आ रही है, छिप भी नहीं रही है, सामने आ रही है और कह रही है कि मेरे 2-4 लोग या जितने लोगों के पास एक्सेस है नहीं, उसमें दो बातें कही गई। तो कहा गया कि हमारा, एक तो उन्होंने कहा कि एक्सेस हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, एक उन्होंने कहा जो हम दिखा भी रहे हैं ट्वीट। दूसरा उन्होंने कहा कि पैरोडी अकाउंट्स भी हैं, तो ये तो पैरोडी अकाउंट से किया नहीं गया, मेन अकाउंट से किया गया। दूसरा, अगर एक्सेस है, जैसा कि अमीन सर ने भी कहा, गाड़ी अगर कोई चला रहा हो, ये मुद्दा नहीं है, गाड़ी जिसके नाम पर है उसके खिलाफ एक्शन होगा, उससे तो हम बच नहीं सकते और कोई भी नहीं बच सकता। और अगर ऐसा है तो तमाम लोगों की तरफ से ऐसी गलतियां होनी चाहिए थी, यानी कि कोई गाइडलाइन दी गई होगी ना। अगर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कोई हैंडल कर रहा है तो मैं बताऊंगा भाई कि किस दायरे में रहना है और किस दायरे से बाहर जाना है। आयुष, यदि आपको लगता है कि इस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक नजीर बने, हमें कोई एतराज नहीं है, एक नजीर तो बने कम से कम। लेकिन सबसे ज्यादा बदजुबानियां यदि किसी ने की है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने की है। इसके बारे में भी तो बात करेंगे ना। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि अभी रेखा शर्मा जी जिस तरह की बात कर रही है विमेंस कमीशन वाली, वो तब कहां थी जब मणिपुर में इस तरह की घटनाएं घट रही थी? वो तब कहां थी कि कठुआ में बलात्कार? ठीक है, सेलेक्टिविज्म का आरोप सरोज जी जवाब दीजिए, फिर मैं उनके पास जाता हूं। ऐसा क्यों है कि जब बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी होगी तभी मुद्दा बनेगा और आयोग सक्रिय हो जाएगा, महिला आयोग? और इसी हिमाचल की मुझे वो बात याद आती है, एक सांसद साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सतपाल सिंह सत्ती, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था कांग्रेस पार्टी की एक अध्यक्षा को लेकर, वो अभी शायद भूले नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तत्काल उनको जाना चाहिए। जो उसकी खिलाफत करते हैं उनको FIR करवानी चाहिए और इसके खिलाफ मामले को बनाना चाहिए। क्यों नहीं आज तक कोई कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है तो जनता के बीच में आप मुद्दा क्यों नहीं बना पाए? ये आपकी असफलता है, मैं मानता हूं। उससे जस्टिफाई हो जाएगा क्या सौरभ जी? उससे जस्टिफाई हो जाएगा? मुद्दा नहीं बना, चुनाव हार गए, इससे जस्टिफाई हो जाएगा? है नहीं ना, बयान दिया नहीं ना, बयान दिया नहीं है। अरे सतपाल सिंह सत्ती का बयान याद है कि नहीं याद आपको? देखिए, एक जिस प्रकार से सुप्रिया सिन्हा जी को बचाने का कार्य कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो कहीं से भी जो है वो आप समझ लीजिए ये एक बड़ा टॉपिक है कि एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता, जिसको लेकर सुप्रिया सिन्हा ने जो भी कहा है वो कहीं से जस्टिफाई होगा नहीं, कुछ भी तर्क रख लीजिए। बरखा त्रेहन जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। बरखा जी, इस तरह की स्तरहीन राजनीति और इस तरह के कद के नेताओं की तरफ से जब होता है तो फिर महिलाओं का मुद्दा कहां उठेगा सियासत में? भद्र टिप्पणी थी और मेरी ये मांग है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस सपोर्टर्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल से लिखा है और उस पोस्ट को किया है। जो लोग कह रहे हैं ना कि वो हैक हो गई थी, वो सब विक्टिम कार्ड है, वो सब वो झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, उन्होंने अनेकों बार ऐसे कृत्य पहले भी किए हुए। उन्होंने स्मृति ईरानी जी के लिए कहा था कि तुम महिला होने के नाम पे धब्बा हो, मंत्री होने के नाम पे धब्बा हो। मुझे लगता है कभी किसी को कहती है नाली का कीड़ा, कभी किसी को बदतमीज जोकर कहा हुआ है, और वो हर रोज टीवी डिबेट्स पे जो उनकी जाहिलता है वो हम सब देखते हैं और हमने सबने इसको ऑब्जर्व किया। लेकिन अभी देश एक सुर में मांग कर रहा है कि इस महिला के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के ऊपर राजनीति करती है, उस तुरंत इसे पूरी पार्टी में से बाहर करना चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, उनका खून नहीं खोलता। ये सारी चीजें देख करके मंडी में किस भाषा का यूज किया है, उसके बाद आगे देखिए उनके सपोर्टर्स कितनी गंदी लैंग्वेज, क्या RANDI क्या होता है। आप पहले शक्ति शब्द को लेकर इस तरह की टिप्पणी और अब महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक होगा, तो नतीजे बताएंगे। लेकिन अमीन सर, क्या एक्शन, इस तरह का क्या एग्जाम्पल पहले हमारे पास है, और अगर नहीं है तो क्या एग्जाम्पल सेट करने का भी ये वक्त है? देखिए, एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये पढ़ी लिखी महिला है और इसीलिए इनको प्रवक्ता बनाया गया है। मेरे साथ लास्ट ईयर जून में लंदन के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही डायस पे ये हमारे साथ बैठी थी। ऐसा नहीं कि ये चतुर महिला नहीं है, समझदार नहीं है, क्लेवर नहीं है। इन्होंने जानबूझ के लगता है ऐसा किया है और ये कह दिया विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, इसमें जो है हमारा जो है तो किसी और ने कर दिया। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर कार आपके नाम है और एक्सीडेंट होता है तो उसको आपको बुलाया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, आपके ही नाम नोटिस आएगा। ये नहीं है कि जिसने किया एक्सीडेंट उसके ऊपर, वो तो ठीक है पकड़ा गया, मेन जिम्मेदार आप है, आपने गाड़ी क्यों दी।
इसी तरीके से फायरिंग का मामला है कि अगर आपकी रिवॉल्वर से किसी को फायर हो जाता है, मर जाता है, तो जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से रखने की। अगर नहीं रखेंगे तो शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट के तहत आपको सजा हो जाएगी। तो इस तरीके से जहां तक सवाल है, ये चीजें जब हर जगह से रिकमेंड होके आएंगी, आज वो गई है कंगना रनावत जी अध्यक्ष से मिलने, नड्डा जी से मिलने गई हैं, अभी देख रहा था मैं क्लिपिंग में, और वो जाएंगी और वहां से पार्टी के बिहाफ पे भी एक कंप्लेंट आएगी। उधर महिला आयोग ऑलरेडी कंप्लेंट कर ही रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो इस पे इलेक्शन कमीशन सीरियस नोट लेगा और लेने के बाद इस पे रिपोर्ट मांगेगा, और रिपोर्ट मांगने के बाद अच्छी तरह से ढंग से कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ दिया जाएगा। सौरभ जी, पहले शक्ति का मुद्दा, उस पर राहुल गांधी ने बयान दिया। अमित सर, मैं लौटता हूँ। पहले शक्ति के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी घिरी, और अब सुप्रिया श्रीनेत के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी घिर रही है, और दोनों मुद्दों में माफी मांगकर आगे बढ़ जाने की बजाय डिफेंसिव मोड जो है, उसका राजनीतिक असर क्या होगा? देखिए, बहुत बड़ा असर होगा। जिस तरह से पीट सेम्प्रादा, आप उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, और उन्होंने 2019 के इलेक्शन में कह दिया था, सिखों के मुद्दे पर बयान पे इंटरव्यू में कह दिया था, जो हुआ सो हुआ। इस पे पूरी सरकार उनको पूरा कांग्रेस पार्टी उनको बचाने में नाकाम रहा था, और हश्र क्या हुआ था कांग्रेस पार्टी का चुनाव में, वो हम सभी ने देखा। अब जिस प्रकार से भी शुरुआत में चुनाव अभी शुरुआत ही हुई है, और शुरुआत में ही आपने एक महिला को लेकर के इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी जी का भी बयान इतना बड़ा विषय बना ही हुआ था शक्ति के बारे में, कि ये शक्ति का उदाहरण किस प्रकार से उन्होंने दिया। अब दूसरा मुद्दा ये दे दिया। देखिए, महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस के प्रवक्ता है चैनल पर बैठते हैं, और ये एक बात और जाननी चाहिए, आप कह रहे हो, अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरा कोई चीज, मेरा सामान चोरी हुआ, मेरा अकाउंट चोरी हुआ, तो मैं तत्काल जाकर के 1 घंटे में 2 घंटे में एफआईआर तो करवा दूंगा पुलिस के खिलाफ। आपको शाम तक पता ही नहीं चल रहा है कि आपका अकाउंट चोरी हो गया है। कौशिक जी, बहुत छोटा सा कमेंट, आपको जब कांग्रेस पार्टी भी तो नजीर सेट करे, हर नजीर इलेक्शन कमीशन ही सेट क्यों करेगा? कौशिक साहब, देखिए, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी मुद्दे पर बात करने से वो घबरा रहे हैं, और इसीलिए ये कंगना रनावत जैसे मुद्दे पर हल्का मुद्दा ला करके पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। क्या चाहते हैं? देश की महिलाओं की मजबूती की बात करें तो बरखा जी, महिलाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? पहली बात तो मुझे हल्का कैसे कहते हैं, कोई बताएगा? महिला का मुद्दा है तो हल्का बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के लोग समझ रहे हैं कि करना क्या है। हर चीज तो कर दे, कितनी ओछी मानसिकता है। लड़की को लड़ सकती हो, अभी तक क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला? अभी तक क्यों नहीं माफी मांगी? अभी तक विक्टिम कार्ड खेल रही, मेरा हैक हो गया। अरे टू वे ऑथेंटिकेशन होता है, ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी। आपको पूरा दिन पता ही नहीं था, पोस्ट पूरा वायरल हो गया। पहली बात, आप होती कौन है? महिलाओं का रेट लगाने वाली। चलिए ठीक है, इसी नोट पर बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन यकीनन सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट को लेकर, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी घिर गई है। देखना यह होगा कि चुनाव आयोग क्या नजीर सेट करता है, और क्या कांग्रेस पार्टी भी ये एक बड़ा एक्शन लेकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेगी।